आज कई मसीह लोग क्या कहते हैं, हाँ जी हमने प्रार्थना करी थी जी उसके लिए, वो तो भाई कुछ हुआ नहीं, तो वो व्यक्ति मर गया, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Today what some believers say is, yeah, we prayed for that man and he died, maybe it was not God's will. No. नहीं. You know वो क्या करते थे? You know what they did? उन्होंने हीलिंग रूम्स बनाए. They made healing rooms. Okay? प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को जय मसीह की. मेरे प्रियो, अपोस्टल अंकित सजवान का नया वीडियो जो विश्वास के बारे में बताया गया है, विश्वास क्या है और हम विश्वास में कैसे चल सकते हैं. तो मेरे प्रियो, आइए हम अपोस्टल अंकित सजवान के इस वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर के वचनों से आशीषित हों. तो आइए वीडियो देखें. Great faith does not give up quickly. A great faith does not get offended. Amen? Amen. Come on, एक ऊंची आवाज Amen? परमेश्वर हमें ऐसे विश्वास करने के लिए बुला रहा है. God is calling us to believe like this. Amen? आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ऑफेंडेड है? There are so many people today who are offended with God. हाँ, ठीक है. अब उस स्त्री का उत्तर देखो. I love it. अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि कई लोग कहते हैं अरे बाइबल ट्विस्ट करते हैं. नहीं भाई, आप जो बाइबल है वही बता रहे हैं आपको. Some people say they twist the Bible. No, we are just telling you what is written. इसमें कुछ है ही नहीं ट्विस्ट करने. There's nothing there to twist. आपने इंग्लिश बाइबल में देखा लिटिल डॉग्स है, मगर वहीं पे बाइबल एक और शब्द कुत्ता, एक और शब्द है ग्रीक में. But there's another word dog in Greek. आप फिलिपियंस 3:2 लगाइए. फिलिपियंस 2:3 उसमें लिखा है कुत्तों से चौकस रहो. अब ये छोटे पपी नहीं है. Beware of dogs. This is not little puppies now. हाँ, these are ungenerate, reprobate, wicked, rebellious sinners that oppose God's ways. ये वो दुष्ट बलवा करने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के रास्तों का विरोध करते हैं. उनको यहाँ कुत्ता कहा गया है. और यहाँ जो शब्द है, अब आप लगाओ ग्रीक में, ये जो शब्द है यू है कुओन. वो क्या था? कुनेरियन. ये क्या है? कुओन. दो अलग अलग शब्द हैं. This word here is kuon. That was kunerion. और अगर आप मैं इसके ये 5 बार नए टेस्टामेंट में कुत्ता इस्तेमाल हुआ है एक तरह से जो खराब लोग हैं उनके लिए. And this is used 5 times जो in the New wicked Testament लोग हैं, for wicked people. जो अधर्मी हैं, जो stiff necked हैं, rebellious for हैं, those who are rebellious, stiff necked, जो परमेश्वर के राज्य के विरोध करते हैं. those who oppose the kingdom of God. आप देख सकते हो मत्ती 7:6 में जिसमें लिखा है जो पवित्र कुत्तों के सामने मत डालना. ठीक है. लूका 16 में, पहला पत्रस 2:22 में, यहां सब जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कुत्ते के लिए ये नेगेटिव वर्ड में है. All these words here used for dog are negative words. मगर फिर से वो डालो जो छोटे पपी के लिए है, कुनेरियन. Put that word back. Kunerion. ओके, यहां पे आप कुनेरियन जो वर्ड देख रहे हो ये केवल 4 बार इस्तेमाल हुआ है नए नियम में. मत्ती 15 में यही, मत्ती उसके आगे, मार्क 7 और मार्क 7, चारों में यही इंस्टेंस है. केवल इसी कहानी में ये वाला कुत्ता शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी छोटा पपी. Only in this story is this word used for little puppies is used here in the story. ठीक है, तो आप सीखे कुछ. You understand? कोई आपका रिश्तेदार आएगा लेके, देखो तुम्हारा यीशु मसीह तो कुत्ता कहता है. So if your relative comes and says, see, Jesus is calling people dogs, कहना नहीं ये अलग है. tell them it's different. आप बता सकते हो उनको. You can tell them. और विरोध करने आते हैं तो फिर कहना आपके लिए एक अलग वर्ड लिखा है. If they come to oppose, then tell them there's a different word. वो अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है. That's a different word. This is a different word. Amen. Hallelujah. Amen. आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है. उसने कहा सत्य है प्रभु. वो समझ रही है. She said yes. She understands. सही बात है. वो नाराज नहीं हो रही. बच्चों की रोटी कोई छोटे पप्पी को थोड़ा ना देगा. She's like yes Lord, nobody gives the children's bread to the सत्य है dog. प्रभु. That's true Lord. पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरती है. यानी ध्यान से सुनो, ये पपी कहां पर है? सड़क में है या घर के अंदर है? वो कह रहा है जो छोटे पपी होते हैं, जब बच्चे रोटी खा रहे होते हैं और चूरा गिर जाता है तो छोटे छोटे पपी जो घर के अंदर है वो आके उस चूर चार को तो खा लेते हैं. She's saying so these little dogs they eat the crumbs which fall from the master's table. So this puppy is not on the road. This puppy is inside the house. Crumbs. वो कहती वो जानती है कि तेरी दया का एक बूंद भी मुझे मिल गया ना यीशु तो काफी है. एक छोटा टुकड़ा भी मिल गया ना मुझे यीशु, तेरे अनुग्रह का, तेरी दया का तो मेरे लिए काफी है. She knows that if I get a drop of your grace, of your mercy in my life, that is more than enough for my life.
Look at the awesome attitude of this woman. इस महिला के व्यवहार को देखो कितना अद्भुत है। She doesn't give up. वो हार ही नहीं मान रही, She is persistent in her faith. वो अपने विश्वास में अटल है, हार वो नहीं कह रही है, मान रही। हाँ प्रभु इजराइलियों को दे देना पहले, मगर जो उनका चूरा बच जाए। चूरा क्या होता है? जो वो नहीं खाते, जो खा के गिर जाए। कई इजराइली हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया यीशु को, इनकार कर दिया, कह रहे अरे वो चूरे तो मुझे दे दे यीशु। She's saying, yes, Lord, give it to the Israelites, but what they don't receive, because many Israelites rejected it. She's saying, what they reject, you give me from that, Jesus. Amen? फिर से पढ़ेंगे उसको। We'll read it again. सत्य है प्रभु, That's true, Lord. पर छोटे जो कुत्ते हैं, But even the little dogs. क्योंकि इंग्लिश में लिटिल है तो हिंदी में भी वैसे ही अनुवाद करेंगे, ठीक है? तो हिंदी बाइबल है तो अपनी हिंदी बाइबल में ऊपर लिख दो छोटे कुत्ते, क्योंकि बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो पर छोटे कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज, यानी ये आवारा कुत्ते की बात नहीं कर रहा, ये कुत्ता घर के अंदर है, ये छोटे पपी जो है ये घर के अंदर है। Even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. This is not a stray dog, it's a puppy kept in the house. Are you seeing her response is persistent? उसका जो जवाब है निरंतर है, अटल है। बढ़ती जा रही है। She's It's like a faith that is like bulldozer. वो एक विश्वास ऐसा है जो बुलडोजर की तरह है। No नहीं है, It will not take a no. persistent. It's persistent. Okay? एक परमेश्वर के दास हैं, अब वो मसीह के पास चले गए। A servant of God went to be with the Lord. उनका नाम जॉन जी लेक था, His name was John. और उनकी चंगाई की जो सेवकाई है, सबसे महान सेवकाइयों में से एक सेवकाई उनकी है। जिस शहर में वो थे, ओरेगॉन, वहां पे 99% लोग चंगे हो गए तो हॉस्पिटल्स बंद होने लगे। हॉस्पिटल्स में लोग ही नहीं है, क्योंकि कलीसिया ऐसी सामर्थ्य से चलने लगा कि लोग बीमार, 99% लोग चंगे हो गए वहां पे। He had a very powerful healing ministry, and the place where he was, Oregon, 99% people were healed and hospitals were emptied. जिस परमेश्वर ने वो जॉन जी लेक के साथ किया, परमेश्वर हम कहते हैं हमारे साथ भी तो वो कर। The God who did it with John G. Lake, we say, Lord, do it with us. Amen? और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु ऐसा आपने क्या सिखाया जॉन जी लेक को, प्लीज मुझे भी सिखाओ। And I was praying and asking, Lord, what did you teach John G. Lake? Teach me. और मैं सो रहा था एक दिन, And I was sleeping, and the Lord, और मुझे लाउड किसी ने मेरे कान में बोला, persistent faith. and loudly someone said in my ears, persistent faith. आई एम श्योर ये कोई स्वर्गदूत रहा होगा या पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता, बट ऑडिबल आवाज मेरे कमरे में, मैं उठ गया उस आवाज से, जैसे कोई चिल्लाएगा, persistent faith. I heard that voice audibly in my room, as if someone shouted at me, said, persistent faith. आज कई मसीह लोग क्या कहते हैं, हाँ जी हमने प्रार्थना करी थी जी उसके लिए, वो तो भाई कुछ हुआ नहीं, तो वो व्यक्ति मर गया, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। Today what some believers says, yeah, we prayed for that man and he died, maybe it was not God's will. No, Nahi. you know वो क्या करते थे, You know what they did? उन्होंने हीलिंग रूम्स बनाए। They made healing rooms. ओके, हाँ, प्रभु ने आगे अगर हमें उस रीति से ब्लेस किया, हम भी हीलिंग रूम्स बनाएंगे। God blesses us like that, we'll make healing rooms. वहां पे जो व्यक्ति बिल्कुल मरने की दशा में था, उनको डॉक्टर ने बोल दिया, हॉस्पिटल से बोला घर ले जाओ, उनको वहां ले आते थे। The people whom the doctors had said take them back home, they will not live, they would bring those people there. और वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया, And they trained some people there. और उन लोगों को बोला, जब तक ये व्यक्ति चंगा नहीं हो जाए तू घर नहीं जा सकता, यहीं रहेगा, यहीं सोएगा, यहीं खाएगा इसके साथ। And they told those people, till this person gets healed, you cannot go home, you will stay here, you will pray for this person, you will stay in this place. तो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो मैंने पढ़ा एक स्त्री या पुरुष, मेरे ख्याल से स्त्री, एक स्त्री उनके पास आई और उसको कैंसर था। I was reading about him, so there was a woman who had cancer that came to her. मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए, ब्लेस्ड हुए। मेरी प्रियो, अगर आप आशीषित हुए तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस्ड करे। आप सभी को जय मसीह की।